नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां देश का चौथा स्तंभ नहीं है सुरक्षित तो आम जनता कहां सुरक्षित होगी। बताते चले, कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पत्रकार को कुछ लोग मारपीट रहे थे, जो पत्रकार आमीन फारूक की थी। आमीन ने बताया कि मैं खबर कवरेज करने बेवा गया था, जहाँ कुछ दबंगों द्वारा मुझे बेरहमी से मारा पीटा गया। आमीन फारूक ने बताया कि जब मैं खबर कवरेज कर लौट रहा था तो घात लगाकर बैठे श्रीवास्तव, लेमेश, दीपक श्रीवास्तव, सुगंधित अग्रहरी, लौकुश ओझा, डब्लू चंद्रभान, संतोष आदि ने मुझे मारे पीटे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा। मैं नहीं भागता तो मेरी जान ले लेते। एसपी डीएम को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाया। अब देखना है क्या आमीन फारूक को इंसाफ मिलेगा या अपराधी खुलेआम घूमते नजर आएंगे। पेश है सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। हाँ, आपके साथ जो मामला हुआ क्या है पूरा मामला? मैं भारत समाचार का तहसील रिपोर्टर हूँ। मेरा नाम फारूक अमीन है। हमारे यहाँ जो है एसडीएम साहब की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर मैंने खबरें ब्रेक करवाई। लॉकडाउन में दुकानें बंद हो रही थी, ऐसे में एक दुकान थी, एक ढाबा था, वो खुला था। इसको लेकर मैंने जब खबरें ब्रेक करवाई तो एसडीएम साहब द्वारा मुझे स्वार्थी कहा गया। ऐसे में आए दिन जान से मारने की मुझे धमकी दी जा रही थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर एसडीएम साहब द्वारा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया गया कि अगर तुम्हें कोरोना चल रहा है, तुम्हें भी कोरोना होगा, तुम्हारा इलाज मैं करने आऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कहा। फिर जो है एक दिन हमने खबरें जो है ज़मीन की खबरें लिखाई। कोरोना से लोग मर रहे थे और डुमरियागंज तहसील में कोरोना को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर एसडीएम साहब आग बबूला हो गए। एसडीएम साहब द्वारा फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और फिर वही चीज़ दोहराई दी गई कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारा इलाज करवा देंगे, तुम हो कौन। बीते कल के दिन में डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, वहाँ जो है L2 का उद्घाटन होना था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री का भी आना था। में उसका उद्घाटन 12 बजे होना था, लेकिन मुझे टाइम 1 बजे का 12 बजे का टाइमिंग था उद्घाटन का, और मुझे 1 बजे का टाइमिंग दिया गया। जब इस चीज़ को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं और मेरा सहयोगी, तो वहाँ एक चीज़ बताई गई कि मैंने पूछा कि सर जो है कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ समाप्त हो गया। हमारे सहयोगी से एसडीएम साहब उलझ गए, कह रहे हैं कि तुम्हें पत्रकारिता करना है, झगड़ा करना है और सारी चीज़ें, आप शब्द का भी प्रयोग किया। हमने अपने सहयोगी का हाथ पकड़ा और आने लगे। फिर विधायक जी खड़े हुए और जो है उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया और कहा तुम क्या कर लोगे, तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे पत्रकारों को मैंने बहुत देखा है, ये वो सारी चीज़। उसके बाद मैं फिर भी चुप था और मैं अपने सहयोगी का हाथ पकड़ के वहाँ से आने लगा। फिर ये लोग खड़े हुए और दर्जनों की संख्या में लोग थे, मुझे घेरा और मुझे मेरी पिटाई करना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से किसी तरह से निकला। फिर सीओ साहब का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि क्या हुआ था वहाँ, जबकि वो वहाँ खुद मौजूद थे, एसडीएम साहब थे, विधायक जी थे। इन अधिकारियों के सामने मेरी पिटाई की गई। मैं अपने कार्यालय पर पहुँचा, मैं अपने जो है संवाददाता से बात की तो उन्होंने कहा कार्यालय। जब मैं कार्यालय पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के साथ ही पुलिस पहुँची और पुलिस ने मुझे लाकर थाने में बिठाया। तकरीबन 10 घंटे तक मुझे थाने में बिठाया गया। एक मुजरिम जैसा व्यवहार मेरे साथ किया गया, मुझे अंदर बिठाया गया। उसके बाद फिर मुझे लाकर बाहर बिठाया गया। कल पत्रकार की बर्बरता से पिटाई की गई थी और उसको थाने पर भी लाकर के काफ़ी देर तक बैठाया गया था, तो इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, कल मुझे जानकारी में आया था कि इस तरह से विवाद हुआ है 2 पक्षों के बीच में। बाद में पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था थाने पर। दूसरा पक्ष भी बाद में आया। कल तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी थी, आज एक पक्ष के द्वारा तहरीर दी जा रही है। इस पर विधिक कार्रवाई की